एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं मोनालिसा के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सच को झूठ कहने का, उल्टी सीधी चलने का, सच को झूठ कहने का। मूड 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 मेरा मूड नहीं है। मूड 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 मेरा मूड नहीं है। बीबी शोना बकने का, बिन गलती सॉरी कहने का। बीबी शोना बकने का, बिन गलती सॉरी कहने का। मूड 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 मेरा मूड नहीं है। 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 मेकओवर कर रही हूँ, उसके बाद अपनी चीज़ें छाप रही हूँ। तो फ्रेंड्स, डार्क रियलिटी की बात करें तो कितनी अजीब बात है ना कि हमारी सोसाइटी में कुछ भी चुटकी भर सुखी खातिर मुट्ठी भर परेशानी। गानों पे डांस कराया जाना जो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। एक महाकुंभ जैसी सिद्ध जगह से आप किसी लड़की को उठाकर लाते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जबकि उसे पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसे में इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंड ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या इस लड़की को इसके इसके काम करने का इक्वल पे दिया भी जा रहा है या नहीं। क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि कई बार डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पेमेंट्स क्लियर ही नहीं करते हैं, वो अपना काम निकलवाते हैं और उसके बाद ऐसे जैसे निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे इंसान दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है कि आज की सोसाइटी में सोसाइटी किस तरफ जा रही है, किस तरफ डाइवर्ट हो रही है। ऐसे गानों पे, ऐसी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा व्यूज़ आ रही हैं जिसके वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि आज के यहाँ पर ऑब्जेक्टिफिकेशन कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। इन ऑब्जेक्टिफिकेशंस की वजह से ही हमारी सोसाइटी दिन ब दिन नीचे गिरती चली जा रही है, और इस बात के लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं है। इस पॉडकास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि क्या सोसाइटी में अब सिर्फ यही बचा है कि हम ऐसे अभद्र चीज़ें देखते हैं, ऐसे विमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन सरेआम देखते हैं कि अगर कोई इंसान खूबसूरत है तो उसको सजा कर एक नाचने वाली चीज़ बना दिया जाए, विच इज़ सो ऑब्जेक्टिफाइंग एंड रॉन्ग। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं पढ़े लिखे लोगों के बारे में जो ये वीडियोस देखते हैं। इतने सारे लोग इन वीडियोस को देखते हैं। अगर नॉलेजफुल वीडियोस हैं तो वो उनके व्यूज़ बहुत ही कम होंगे, जैसे कि 1K और 2K। लेकिन अगर ऐसे ऐसे थंबनेल के साथ या ऐसे ऑब्जेक्टिफाइंग तरीके से अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी उनकी बहुत बड़ी रीच हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाता है, हमारे समाज का आईना दिखाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि क्या ऐसी वीडियोस, क्या ऐसे जो कोई भी इंसान वायरल हो जाता है उसकी जो फेम है, क्या वो सही फेम है या नहीं। IIT बाबा भी फेमस हुए हैं महाकुंभ से, उनके बारे में खैर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इनफैक्ट अगली वीडियो जो आएगी वो IIT बाबा के ऊपर ही आएगी, क्योंकि अभी हम मोनालिसा के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो मोनालिसा महाकुंभ में जब माला बेचती हुई पाई गई तो इतने सारे लोगों ने उनको घेर लिया। एक नई रीसेंट स्टोरी भी है जहाँ पे शी गॉट अनकम्फर्टेबल और वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। उनके परिवारजनों ने भी बहुत सारे लोगों से मारपीट कर ली कि उनको ऐसे मतलब क्यों देखा जा रहा है इस नज़र से। बट अभी रिसेंट की बात ही है, जो डायरेक्टर उनको अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके साथ कोई मूवी भी शूट करेंगे, विच इज़ वेरी वियर्ड। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो शूट करेंगे ही। इसी के साथ साथ अगर आप सबको याद होगा फ्रेंड्स, तो हमने एक रानू मंडल को भी फेमस होते देखा था। उनका भी एक बूम देखा था कि कैसे वो बूम हुआ था। वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही गरीब जगह से आती, उनकी आवाज़ अच्छी थी। तो हिमेश रेशमिया जी ने उनको इज़्ज़त दी, सम्मान दिया। उसके बाद जो भी इनके बीच में कंट्रोवर्सी हुई हो, लेकिन ये हमें देखना चाहिए कि हमारे समाज में ये कैसी चीज़ें आजकल पनप रही हैं जहाँ पर किसी को भी उठाकर कुछ भी बना देते हैं एंड लोग उनको देखते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं तो क्या है। हाँ, किसी इंसान को अगर आपको कुछ काम देना है, उसको बेहतर आप काम दे सकते हैं, बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं, बट एक
इज़्ज़तदार काम वो कर रही थी, उसको वहाँ से उठा के ऐसी दलदल में धकेलना मुझे तो ये कहीं से अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। बट हाँ, सभी बड़े हैं, अडल्ट हैं, वो उनकी चॉइस होती है, तो ये देखा जा सकता है कि वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसी चीज़ों में घुस रही हैं। अगर वो घुस रही हैं तो उनका भी हाथ होगा, लेकिन ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है कि लोग ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, आज देश में देख रहे हैं, जो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे ही लोग पॉपुलर होते रहेंगे। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना कौआ मोती खाएगा। तो मतलब ऐसा ही सिचुएशन आ गया है जहाँ पे आप कंटेंट देख लें या कुछ भी देख लें, लोगों का वो बहुत ही डिटोरिएट होता चला गया है एंड लोग बहुत ही अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चाहे वो आज की यूथ हो, जहाँ पे रील्स एंड शॉर्ट्स एंड गेट रेडी विद मी जैसे वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, जिन वीडियोस में आप देखिए कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोग उन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कहना मुनासिब नहीं होगा। हमारे सबके पास ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड एक्सप्रेशन है, बट ऐसे उसमें भी हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमारे देश को हम ले कहाँ पर जा रहे हैं। जहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए, नए नए इन्वेंशंस की बात करनी चाहिए, डिस्कवरीज़ की बात करनी चाहिए, वहाँ हम बैठ के अगर ऐसे लोगों को डिस्कस कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि समाज किस ओर जा रहा है। और हमें समाज की डोर थामनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अगर हम डोर नहीं थामेंगे ना तो हम उस कटी हुई पतंग की तरह हो जाएंगे जो एक झाड़ से लिपट कर चिथड़े चिथड़े हो जाती है। तो हमें उस स्थिति से बचने के लिए अपने जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोलना चाहिए और हमें सही के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, और स्पेशली ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कंटेंट फिल्टराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के ज़माने में हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हम कौन से कंटेंट को कैसे कब कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे जो आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, क्योंकि वो कल का भविष्य हैं। अगर वो ही आज से ऐसे मोनालिसा और ये सारी कंट्रोवर्सीज़ इन सब के चक्करों में पड़ जाएंगे तो पता नहीं समाज कहाँ चला जाएगा। फ्रेंड्स, क्या ये बात रही मोनालिसा की। अगले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे IIT बाबा के बारे में। टिल देन, take care, bye bye, and please subscribe the channel so that you can get my video as soon as I upload it. I really need your support, so keep subscribing and like my video. Thank you so much.